लंबी वाली क्लास लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित रहेगी दोस्तों। वो करंट अफेयर की जो जनवरी की जो क्लास रहेगी दोस्तों 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का, वो एक साथ संपूर्ण रूप से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बिल्कुल दीक्षा गुजर का हार्दिक स्वागत है, प्रद्युमन जी वर्मा का हार्दिक स्वागत, प्रद्युमन जी मीणा का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल लगभग सभी साथियों से निवेदन करता हूं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज आपके पास क्लियर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। चलते हैं हम सेशन की ओर, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस शहर ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन को आप पढ़िए, देखिए ध्यान से। पहला है आपके सामने बेंगलुरु, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है कानपुर। यानी आपने देखा होगा दोस्तों भीख मांगने के लिए यहां पर जो प्रतिबंध लगाया है, तो आपने इससे पहले रिलेटिव आपने क्वेश्चन देखा होगा। यानी आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका वो रहेगा दोस्तों भोपाल। क्या रहेगा दोस्तों? भोपाल। यानी भोपाल शहर ने अभी वर्तमान में भीख मांगने वाले, यानी जितने भी जो धार्मिक स्थल होते हैं उन सभी स्थानों पर भीख मांगने वाले व्यक्तियों को क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले आपने देखा होगा भारत में पहली बार इंदौर ने, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर, और इंदौर ने पहली बार यहां पर प्रतिबंध लगाया था और ये दूसरा शहर बन गया दोस्तों। भारत का दूसरा शहर भोपाल है, इसने भी क्या कर दिया दोस्तों? भीख मांगने वाले व्यक्तियों पर रोकथाम लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल राजजी लोधा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। और राहुल लवंसी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और दीक्षा जी का भी बिल्कुल सही आंसर आया। सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भारत में प्रथम बार, भारत में पहली बार जो आपका यहां पर भीख मांगने के लिए इंदौर शहर ने क्या किया था दोस्तों? प्रतिबंध लगाया था। पहले किसने लगाया था प्रतिबंध? यहां पर इंदौर शहर ने लगाया था। अभी दूसरे नंबर पे जो अपना शहर है भोपाल, इसने भी क्या कर दिया दोस्तों? सार्वजनिक जो स्थान है, जितने भी धार्मिक स्थान है, उन सभी पर भीख मांगने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी और जानकारी आपको बता देता हूं मैं। देखो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पहला था जिन्होंने भीख मांगने के लिए रोक लगाई थी, और भोपाल शहर जो है ये अपराध घोषित कर दिया गया है। भीख मांगने के लिए इन्होंने भी क्या कर दिया दोस्तों? रोक लगा दी है। याद रखना, ये भोपाल के जो जिला कलेक्टर है कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कौन है दोस्तों? कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके कहने पर दोस्तों? तो याद रखना, जिला कलेक्टर है भोपाल के जिनका नाम है कौशलेंद्र विक्रम सिंह। इनके नेतृत्व में सार्वजनिक स्थान जितने भी हैं, धार्मिक स्थान जितने भी हैं, उन सभी पर रोक लगा दी गई है भीख मांगने वाले व्यक्तियों पर। यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। और यहां पर यह ध्यान रखना, भोपाल जो शहर है, भोपाल शहर भीख मांगने वाले अपराध घोषित करने वाला दूसरा शहर बन गया। पहला कौन है दोस्तों? इंदौर। दूसरा कौन है आपका? तो याद रखना यहां पर दूसरा शहर आपका भोपाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़िए जी। बिल्कुल सभी साथी एक बार क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज प्रश्न जो लेकर आया हूं उसमें से आप सभी व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, वो सभी एक बार कमेंट करके बता देना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आज के आपके सही निकले हैं। एक बार ये जरूर आप करके बता दीजिए दोस्तों। बात करते हैं राधे राधे जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय काला HIV या एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों दोनों चीज में अंतर आपको ध्यान रखना, दोनों चीजों में आपको इस चीज के बारे में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। देखो भाई क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ रहा हूं, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय काला HIV या एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 7 फरवरी, ऑप्शन बी 8 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, ऑप्शन डी है आपके 10 फरवरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। आपने देखा होगा HIV रोग होता है, एड्स रोग भी होता है। ये एड्स और HIV रोग, लेकिन यहां पर बात चल रही है राष्ट्रीय काला HIV दिवस मनाने की।
राष्ट्रीय काला एचआईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना आपको 7 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों 1999 में। कब किया था? 1999 में इससे पहली बार राष्ट्रीय काला एचआईवी दिवस मनाया गया था। और यहां पर अगर आपको बात आ जाती है विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस की अगर बात आती है तो कब मनाते दोस्तों? तो 1 दिसंबर को। कब मनाते दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी विश्व एड्स दिवस की? तो याद रखना आपको यहां पर 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप जानकारी के रूप में देख लीजिए कि पहले बार जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 1999 में किसकी की गई थी? राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत की गई थी। ये आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है। विश्व एड्स दिवस बताए तो आपको 1 दिसंबर, अगर राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स दिवस अगर पूछा जाए तो आपको बताना 7 फरवरी को। जी बिल्कुल, राहुल जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, प्रद्युमन जी का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और लगभग यहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं और कमेंट कर रहे हैं, और क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि जो आप प्रश्न यहां पर देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं, बात करते हैं हम आगे। देखिए भैया, यहां पर 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1999 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 1999 में मनाया गया था। और अश्वेत सामुदायिक एचआईवी को कम करने के लिए काफी प्रगति की है दोस्तों। एचआईवी को कम करने के लिए यहां पर कम प्रगति पर किया गया। और विश्व एड्स दिवस की अगर बात आती है, विश्व एड्स दिवस तो कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस की बात आती है तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस की जो शुरुआत की गई थी 1988 में की गई थी। यह प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर एड्स का अगर पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोनों का आपका फुल फॉर्म याद रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। बात करते हैं आगे और क्वेश्चन अगला लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको याद रखना, मार्कस स्टोइनिस ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस टीम से संबंधित है दोस्तों? याद रखना, मैंने एक दिन पहले भी आपकी क्लास ली थी संन्यास से लेकर, वहां पर भी आप लोगों को बताया था। और आज फिर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना, मार्कस स्टोइनिस ये जो हाल ही में जो क्रिकेट है इससे संन्यास लिया है, तो ये कौन सी टीम से खेलते हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आपको ये भी पता है दोस्तों, सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था सीईटी का, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं जिन विद्यार्थी पास हो चुके हैं इस सीईटी के एग्जाम में, वो सभी विद्यार्थी, राजस्थान की पुलिस की वैकेंसी आने वाली है अगले महीने के अंदर, उस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भर देना। पटवारी की और एलडीसी की वैकेंसी भी आने वाली है, इन वैकेंसियों में आप एक बार फॉर्म को लगा देना, ताकि आपके यहाँ सीईटी क्वालिफाई हो चुका है दोस्तों। और हर साल ये सीईटी का एग्जाम होता है, तो लगभग आपको इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। अभी जल्दी ही आपके 12th लेवल का जो सीईटी का एग्जाम था उसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। दोनों के रिजल्ट आपके जारी हो जाएंगे, जिसमें एक का जारी हो चुका है। बिल्कुल, अंकित जी मीणा का सी ऑप्शन बता रहे अंकित जी मीणा। प्रद्युमन जी बता रहे ऑस्ट्रेलिया, अंकिता मीणा बता रही है राधे राधे जय श्री कृष्णा। प्रद्युमन जी का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये है आपके ऑस्ट्रेलिया टीम का। कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलने वाला मार्कस स्टोइनिस, ये ऑलराउंडर है। क्या है दोस्तों? ऑलराउंडर है। ये ऑलराउंडर है जिन्होंने अभी हाल के एक दिवसीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है दोस्तों। केवल ये क्या करेंगे? T20 मैच खेलेंगे। कौन से मैच खेलेंगे दोस्तों? T20 मैच खेलेंगे ओनली। बाकी सभी टूर्नामेंट से क्या कर लिया इन्होंने? संन्यास ले लिया। तो कहां से संबंधित है, कौन से टीम से संबंधित है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से। कहां से है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है जिसका ऑलराउंडर है ये मार्कस स्टोइनिस।
हम बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टॉयलन ने यहां पर एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। केवल ये क्या करेंगे, T20 क्रिकेट के लिए क्या रहेंगे दोस्तों, उपलब्ध रहेंगे। एसटीआई खिलाड़ियों के अनुसार बताया गया है कि ये केवल T20 खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इन्होंने जो अपने जीवन में जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, तो सितंबर 2015 में अपना पहला वनडे डेब्यू किया था, खेलना प्रारंभ किया था, जिसके अंदर इन्होंने कितने मैच खेले दोस्तों, तो याद रखना 71 मैच। कितने मैच खेले, 71 मैच, जिनमें टोटल इन्होंने कुल जो रन बनाए वो कितने बनाए, 1495 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी है, जिनमें एक शतक भी है, तो ये भी आपको याद रखना। तो इन्होंने टोटल 71 मैच खेले, जिसमें 1495 इन्होंने रन बनाए टोटल, जिसमें एक शतक है। और इन्होंने पहला अपना वनडे डेब्यू कब किया था दोस्तों, तो याद रखना यहां पर आपको सितंबर 2015 में, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। बात करते हैं आगे। उम्मीद करता हूं अगले क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही तरीके से दे सकते हैं। देखो भाई, हाल ही में किस राज्य में भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन कौन से ऑप्शन है तो एक बार आप देखिए। झारखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा आपका सही आंसर, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आपके यहां पर इंतजार कर रहा हूं मैं। बनवारी सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। गुड इवनिंग साथियों, वेरी गुड इवनिंग, और बहुत बढ़िया। बिल्कुल राहुल जी बता रहे हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। अभी तक केवल राहुल जी का कमेंट आया है। देखिए साथियों, मैं आपको बात कर रहा हूं, भांग की खेती की पायलट परियोजना जो शुरू की गई है वो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर शुरुआत की गई है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। यानी भांग की खेती से होने वाले लाभ के ऊपर और जितने भी आपके चिकित्सा जो हॉस्पिटल होते हैं उनके दवाई के ऊपर डिपेंड करता है। इनके महत्व के लिए यहां पर भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रद्युमन जी का यहां पर आंसर आया है, और अंकिता जी का भी बिल्कुल आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 पे चल रहे हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, याद रखना दोस्तों। हम बात करते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, किसके द्वारा दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्य को लेकर भांग की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरुआत की गई है दोस्तों। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है भांग की खेती के संभावित लाभों का पता लगाना, यानी जितने भी आपके चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भांग के लिए उपयोग किए जाने वाले, यानी दवाई के लिए जो प्रयोग में ली जाने वाले उन प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए यहां पर एक परियोजना लागू की गई है। याद रखना, इस परियोजना को पालमपुर में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय और सोलन के नौनी डॉक्टर YS परमार बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। कॉलेज का अगर नाम पूछ लिया जाए आपसे तो इस परियोजना को पालमपुर और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय से समर्पित करके बताया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा होगा चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 4 के बारे में। तो यहां पर आपके सामने जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी आपके 2028। 4 विकल्प है आपके सामने, चारों विकल्प आपको देखना है और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के और लगाना है, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पर चंद्रयान 4 की। और चंद्रयान 4 की जब बात चल रही है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं 2027। याद रखना दोस्तों, भारत देश चंद्रयान 4 मिशन
मिशन 2027 को लॉन्च करेगा। कब करेगा दोस्तों? लॉन्च 2027 को लॉन्च करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर जाकर वहां कर पानी की इनकी खोज करने के लिए वहां पता लगाएगा और जो सारी जानकारी जो जुटाएगा उसे वापस अपनी पृथ्वी तक लाने का भी प्रयास करेगा। तो ये इसका मिशन है दोस्तों, जिसको लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट। और ये कौन कर रहा है? भारत देश। ये 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल जरूरी होता है, क्योंकि ये जो डिटेल है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपके सभी प्रश्न आपके बनते हैं। मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में अपडेट किया था दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल ब्रांच से या फिर आपके अन्य प्रकार की जो ब्रांचें होती है, तो उन विद्यार्थियों के लिए अभी जेवेनल की वैकेंसी चल रही है दोस्तों उत्पादन में, और वो विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है आपके दोस्तों 21 फरवरी। कब है दोस्तों? 21 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। और जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई कर रखा है उन विद्यार्थियों के लिए भी जेवेनल की वैकेंसी है, लेकिन उसके फॉर्म आपके कब से लगाएंगे दोस्तों? तो याद रखना 22 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई कर रखी है तो जयपुर डिस्कॉम से, अजमेर डिस्कॉम से और जोधपुर डिस्कॉम से वैकेंसी निकली हुई है। मैंने इसका अपडेट आपको आप प्ले स्टोर में जाकर वहां पर यूट्यूब में आपने जो अपना चैनल है वहां पर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप यहां पर क्लास को देख सकते हैं, जिनका मैंने पूरा वीडियो संपूर्ण रूप से बता रखा है। क्या क्राइटेरिया एज का रहेगा, कितना यहां पर छूट मिलेगा और पेपर कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आपके कौन कौन से आएंगे, पूरे सिलेबस के ऊपर आपकी एक क्लास बना रखी है दोस्तों। उसे भी आप जरूर देख लीजिए ताकि आपकी ये पता रहे आपको कि हम इस वैकेंसी के लिए उपलब्ध है, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते फॉर्म को। ये थोड़ा सा जानकारी। चलिए भाई, क्वेश्चन की बात चल रही थी अपने चंद्रयान 4 की। तो चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए, किसके लिए दोस्तों? चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह में जो भी सैंपल इकट्ठा करेगा किसी भी प्रकार का, उसे पृथ्वी पर वापस लाना होगा। क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य? यहां पर चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जो भी सैंपल इकट्ठा करेगा उसे पृथ्वी पर वापस लाना होगा। यहां पर ये थोड़ा सा देखिए, चंद्रयान 4 में एक हैवी लिफ्ट है LVM-3, जिसमें रॉकेट को कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च शामिल होंगे, अलग अलग 2 भाग शामिल रहेंगे, और इस मिशन के 5 अलग अलग कंपोनेंट को ले जाएंगे, जो कहां पर इकट्ठा होंगे दोस्तों? ऑर्बिट में। कहां पर इकट्ठा होंगे? ऑर्बिट में इकट्ठा होंगे। तो ये ध्यान रखना है, चंद्रमा पर जो भी आपके सामग्री या सतह का जो सैंपल लिया जाएगा उसे इकट्ठा करेगा और वापस पृथ्वी पर लाने का कार्य करेगा। ये कौन करेगा? चंद्रयान 4। कौन करेगा दोस्तों? चंद्रयान 4, जिसे भारत 2027 में लॉन्च करेगा। ये आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? देखिए एक बार पहले इसको पढ़िए। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा निम्न में से किस शहर में लॉन्च की गई है? भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा निम्न में से किस शहर में लॉन्च की गई है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है आपके चंडीगढ़, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी आपकी नई दिल्ली। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको पहले भी कहा है, इससे संबंधित आपके एक प्रश्न बना था, और ये जो प्रश्न बना था तो मैंने कहा था कि भाई पहले फेरेट रिसर्च सुविधा जो स्टार्ट की गई है दोस्तों, कहां पर की गई है? तो आपको याद रखना फरीदाबाद में। कहां पर की गई है दोस्तों? फरीदाबाद में। ये आपको ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ भाई, बात करते हैं देखिए इसके बारे में। भारत की जो पहली फेरेट रिसर्च सुविधा फरीदाबाद में लॉन्च की गई है, और आधुनिक जैव चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के प्रति भारत की जो पहली फेरेट रिसर्च है
ये फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है। ये किसके लिए कर रहा है दोस्तों? तो जितनी भी प्रकार के वैक्सीन है उन वैक्सीन के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी के लिए, और जितने भी भारत के अंदर, जितने भी विश्व के अंदर जो आपके वैक्सीन आने वाली है, नई जो वैक्सीन बना रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही है दोस्तों। तो ये आपके सारी जानकारी जुटाने के लिए यहां पर पहली फेयर रिसर्च सुविधा फरीदाबाद में लॉन्च की गई है दोस्तों, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, और बिल्कुल यहां पर अंकित जी, राहुल जी, लवन सिंह, प्रद्युमन जी और सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं लगातार। और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना मित्रों, और क्लास को लाइक भी कर लेना, वीडियो को जो भी है, ताकि आपको यहाँ पर जो क्लास आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो आपके यहाँ पर जो भी कमेंट आते हैं मैं उन्हें पढ़ता हूँ, और उन कमेंट के द्वारा मुझे भी एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उन ऊर्जा से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और आपके सामने लाने के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों। जी बिल्कुल, बात करते हैं सिरपैक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, सिरपैक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 4 ऑप्शन देखिए दोस्तों। अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। यहां पर 4 विकल्प है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आपके सामने मैंने कहा है, पहले भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखा होगा, संबंधित आपने इसी से आपका रिलेटिव प्रश्न बना भी था। तो यहां पर सिरपैक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष है दोस्तों, तो ये नासा के द्वारा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च करेगा। नासा के द्वारा क्या करेगा दोस्तों? इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये कहां से? अमेरिका देश से। कहां से दोस्तों? अमेरिका देश की जो एजेंसी है इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट। आज का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे जानकारी देखते हैं क्या कहता है। देखो, नासा लॉन्च करेगा सिरपैक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप को, और नासा द्वारा फरवरी 2025 में, याद रखना, फरवरी 2025 में एक नया टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। सिरपैक्स अंतरिक्ष वेधशाला को 27 फरवरी को कैलिफोर्निया के वैंडेन बर्न स्पेस फोर्स बेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये याद रखना दोस्तों, किसके द्वारा? तो कैलिफोर्निया के वैंडेन बर्न स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च करेगा। कौन करेगा? तो नासा करेगा। कौन करेगा दोस्तों? नासा करेगा। कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? तो याद रखना, अमेरिका देश के द्वारा। कौन से देश के द्वारा? अमेरिका देश के द्वारा किया जाएगा, ये याद रखना साथियों। बात करते हैं आगे। चलो भाई, आगे क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से किस दिन अरब तेंदुए का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, किस दिन अरब तेंदुए का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए 9 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या रहेगा आपका सही आंसर। जल्दी से साथियों कमेंट कीजिए। आपके सामने जो क्वेश्चन है आपका 8वां, इसका सही आंसर बताइए। अरब जो तेंदुए है दोस्तों, तो याद रखना अरब तेंदुओं को यहां पर याद रखना, ये जो पहाड़ों का भूत कहता है, पहाड़ों का भूत कहलाता है। अरब तेंदुओं को पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। अरब तेंदुओं को क्या कहते हैं? अरब तेंदुओं को याद रखना पहाड़ों का भूत। तो याद रखना अरब तेंदुओं को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो दिवस की बात चल रही है, अरब तेंदुए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करिए। कोई बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, क्या कारण है? बताओ, जल्दी से बताओ। अभी मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों। याद रखना इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों, अरब तेंदुओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। कब मनाते हैं मित्रों? 10 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल यहां पर प्रयास करते रहो दोस्तों। आज जो दिल में है कल वो हकीकत में होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोटिवेशन लाइन कही है आपने दोस्तों। यानी जिंदगी में प्रयास करते रहो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी, संघर्ष करते रहो। हाँ बिल्कुल साथियों। चले भाई आगे अब बात करते हैं
देखो भाई, 10 फरवरी को हर साल अंतरराष्ट्रीय अरब तेंदुए दिवस मनाया जाता है। अर्बेनियन तेंदुओं का दुनिया के सबसे छोटी उप प्रजाति है दोस्तों। ये क्या है? अर्बेनियन तेंदुआ का दुनिया की सबसे छोटी उप प्रजाति है। यह केवल अरब प्रायद्वीपीय में पाया जाता है, अरब प्रायद्वीपों में पाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 में पहली बार इसकी घोषणा की थी। कब की थी दोस्तों? 2023 में इसकी पहली बार घोषणा की गई थी। और पहाड़ों का भूत किसे कहते हैं? तो हिम तेंदुओं को। किसे कहते हैं दोस्तों? हिम तेंदुओं को कहा जाता है, जिसे अरबियत आप ये भी बोलते हैं, अरब तेंदुए भी बोले थे। तो हिम तेंदुओं को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको 100% क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको याद रखना दोस्तों। दीक्षा जी गुजर बता रहे हैं बिल्कुल 2027 का तो आपका उसका पहले का आंसर था जो आपके निकल चुका है प्रश्न। प्रद्युमन जी बता रहे 10 फरवरी को, बिल्कुल सही आंसर है। अंकिता मीणा जी बता रहे हाँ बिल्कुल सही निकल रहे हैं आपके। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपके सही निकल रहे हैं। बच्चों के बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रेगुलर इसी प्रकार से प्रयास करते रहो। याद रखना, आपको हमेशा जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप टारगेट बनाते हैं। जब तक आप किसी भी प्रकार का टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक आपके प्रश्न राइट निकलना प्रारंभ नहीं होंगे। अपने मंजिल को अगर पाना है दोस्तों तो आपको पहले ही इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पहले ही इसका टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट जब बनाते हैं तो सुनिश्चित करना पड़ता है कि मुझे कितने घंटे आपको रेगुलर देना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है। जब तक सभी किताबों को, जब सभी सब्जेक्ट को अगर आप निरंतर टाइम नहीं देते हैं, कंटिन्यूटी अगर आप नहीं बनाते हैं, तब तक आप सफल नहीं होते हैं। तो सफलता के लिए पहला संघर्ष होता है दोस्तों। किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि शेरनी, आप जानते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा एक शेरनी है और शेरनी का जब दूध पीते हैं तो दोस्तों बहुत ज्यादा दहाड़ते हैं। तो दहाड़ने का यही मौका है आपको, अपने जीवन में सफलता पाने का यही मौका है जिसमें आपकी वैकेंसियां भरपूर है दोस्तों। और वैकेंसियों का पिटारा अभी आपके सामने है, रेलवे के अंदर भी है, जेमिनल के अंदर भी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर भी है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसका आपका 2025 में पिटारा है दोस्तों। इस पिटारा को आप छोड़िए नहीं और इसमें मेहनत कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी अंगोला, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी है सोमालिया। दोस्तों इसे याद रखना, नामीबिया को नामीबिया भी कहते हैं, नामीबिया, दोनों नाम इसी की है दोस्तों, नामीबिया या नामीबिया। तो ये यहां पर आपके सामने है दोस्तों 4 विकल्प। इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों नामीबिया। ये नामीबिया देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। देखो भाई, हम बता देते हैं आपको, ये नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और संस्थापक प्रथम राष्ट्रपति बने जो 15 वर्षों तक लगातार अपने पदों पर कार्य करते रहे। सन 1990 में साउथ अफ्रीका से आजादी मिली थी। कब नामीबिया को कब आजादी मिली थी दोस्तों? साउथ अफ्रीका से, तो 1990 में इसे आजादी मिली थी दोस्तों। नामीबिया की जो राजधानी है विंड हॉक, क्या है दोस्तों? नामीबिया की राजधानी विंड हॉक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और अन्य जो निधन हुए जिन व्यक्तियों का मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जहां पर व्यक्तियों का जो निधन हुआ है वो कौन कौन से व्यक्ति है, थोड़ा सा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रेग बेल है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये एथलेटिक्स में सबसे उम्र दराज ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति थे, ग्रेग बेल, जिनका निधन हो चुका है। ललिता कट्टर, ये कौन थी दोस्तों? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार थी जिनका भी निधन हो चुका है। और नवीन चावला है, भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका निधन हो चुका है, जिनका निधन हो चुका है। तो क्वेश्चन आता है, भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है? तो आपको ध्यान रखना, नवीन चावला। इसके अलावा आगे और देख लेते हैं। हॉर्स्ट कोहलर कौन थे दोस्तों? तो जर्मनी के नवे राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और आगा खान
कौन थे? तो इस्लाम जो मुसलमानों के यहाँ आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे दोस्तों? आध्यात्मिक गुरु थे आगा खान जिनका 88 वर्ष की उम्र में क्या हो गया दोस्तों? इनका निधन हो चुका है। तो निधन से संबंधित आपको ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों, और इन प्रश्नों को आप देख के जाना एग्जाम देने से पहले, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10वां, और आपका जो क्वेश्चन है क्या कहता है? पैरा तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत की सरिता ने स्वर्ण पदक जीता? भारत की सरिता ने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए आपके सामने भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ये सिंगापुर, ऑप्शन डी है मलेशिया। यानी पैरा तीरंदाज एशिया का जो एशिया कप जो आयोजन किया गया था, ये किस देश में किया गया था जिसमें भारत की सरिता ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन आपके सामने चारों मैंने बता दिए, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बैंकॉक, थाईलैंड। यानी भारत की सरिता ने स्वर्ण पदक जो जीता था दोस्तों, तो थाईलैंड में जीता था पैरा तीरंदाजी एशिया कप में। देखो इसके अंदर सारी जानकारी आपको बता देता हूं मैं, यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पैरा तीरंदाजी एशिया कप जो आयोजन किया गया था बैंकॉक के थाईलैंड में किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? थाईलैंड में किया गया था। इन्होंने बिल्कुल एक करीबी मुकाबले से सिंगापुर की नूर सैयद अलीमा को, किसको हराया था दोस्तों? सिंगापुर की नूर सैयद अलीमा को हराया था। कितने से हराया था दोस्तों? तो 142 यानी 1 पॉइंट से हराया था। 143 किसके थे दोस्तों? सरिता के थे, और 142 जो आपके किसके थे दोस्तों? नूर सैयदा अलीमा के थे। इससे हराकर जीत हासिल करी है। यहां पर आपको बता देता हूं मैं, अन्य व्यक्ति जो भी है जिन्होंने अभी वर्तमान में यहां पर पदक जीते हैं, तो पुरुष हॉकी लीग 2024-25 का जो खिताब था, इसमें सांची राहल बंगाल टाइगर ने जीता है। किसने जीता दोस्तों पुरुष हॉकी लीग में? तो यहां पर आपको राहल बंगाल टाइगर ने जीता है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चीन में किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चीन में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने हाल ही में पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, फीफा ने यहां पर पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को क्या कर दिया दोस्तों? निलंबित कर दिया। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो यहां पर कौन से देश ने? तो फीफा देश ने हाल ही में पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को क्या कर दिया दोस्तों? निलंबित कर दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं अमेरिका में एक, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से क्या कर दिया? बाहर रखने की घोषणा की गई है। अमेरिका में जो होने वाले जो आपके खेलों का जो आयोजन किया जाता है, उसमें पुरुष और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से क्या कर दिया दोस्तों? बाहर रखने की घोषणा कर दी गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? अभी हाल ही आपकी सूचकांक जो लिस्ट जारी की गई है 2025 की दोस्तों, तो उसमें भारत का जो 80वां कौन सा दोस्तों? 80वां स्थान दिया गया है। इससे पहले आपका कौन सा था दोस्तों? तो 85। कौन सा था दोस्तों? 85 हुआ था पहले। अभी वर्तमान में आपका कौन सा है दोस्तों? 80वां। 199 देशों की सूची में इसको जारी किया है, जिसमें आपके भारत का जो स्थान दिया गया दोस्तों, वो कौन सा दिया गया? 80, यानी 5% और आपका क्या हो गया दोस्तों? सुधर गया। तो यहां पर हेनले पासपोर्ट सूचकांक ये क्या है दोस्तों? तो इसको हम यहां पर देखते हैं, एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा वर्तमान में अभी आपको ये क्या है दोस्तों? एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों 199 देशों की। इन 199 देशों का अध्ययन किया गया, जिसमें भारत का 80वां स्थान पर आया। कौन से स्थान पर आया? 80वां स्थान पर आया है भारत। इसमें पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो याद रखना सिंगापुर। अगर आपकी याद रखना, इस संस्था से संबंधित जब 199 देशों में क्या किया दोस्तों? इसका अध्ययन किया गया, जिसमें भारत का 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर कौन आया दोस्तों? तो सिंगापुर।
द्वितीय स्थान पर कौन है? जापान और दक्षिण कोरिया। कौन है दोस्तों? जापान और दक्षिण कोरिया है। और इसी प्रकार से क्रमबद्ध संख्याओं की बात करते हैं तो 80वां स्थान पर कौन है दोस्तों? भारत है। पहले कौन से पे था? जीडीपी के अनुसार तो 85 पे था, अभी वर्तमान में कौन से स्थान पर है? 80 पे। सबसे महंगा अगर बात करते हैं पासपोर्ट तो कहां का है दोस्तों? मैक्सिको का। कहां का है दोस्तों? सबसे महंगा पासपोर्ट मैक्सिको का है। और अगर सबसे सस्ते पासपोर्ट की बात करते हैं तो तुर्की का, यूएई का और भारत का है। तीनों देशों का क्या है? सबसे सस्ता पासपोर्ट है। सबसे महंगा पासपोर्ट अगर बात हो जाए तो मैक्सिको ये देश है जिसके सबसे महंगा पासपोर्ट है दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। और क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है दोस्तों? एक बार पढ़िए दोस्तों, एक बार उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। आज की जो क्लास है दोस्तों ये क्लास है और इस क्वेश्चन में लगातार मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। आपके जनवरी के पूरे करंट अफेयर की क्लास एक साथ में लेकर आऊंगा दोस्तों, जिसके संपूर्ण क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताऊंगा और बहुत ही ज्यादा आकर्षित वाले क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। उसमें आपको एक बार क्लास को देखना ना भूले। अपने जो करंट अफेयर की क्लास होती है रेगुलर 7 बजे स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, तो इस क्लास को एक बार आप जरूर देखना और क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर करना। ये आपका जो अगला क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं निम्न में से किस दिन को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है दोस्तों। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, ये कौन से है? 47वें राष्ट्रपति है। कौन से दोस्तों? 47वें राष्ट्रपति है जिन्होंने अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 8 फरवरी, ऑप्शन सी है आपके 9 फरवरी, ऑप्शन डी आपके 10 फरवरी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। अंकिता जी मेरा बता रहे हैं यहां पर, राहुल जी भी बता रहे बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे, और अंकिता मीना जी बता रहे यहां पर 7 फरवरी बता रही है। तो निम्नलिखित में से किस दिन को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है? जल्दी से, बिल्कुल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हाँ यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए जी, बिल्कुल आपके सामने है। हाँ बिल्कुल, सानिया मीना जी बता रहे ए ऑप्शन की ओर, और प्रद्युमन जी भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की ओर। यहाँ पर लगभग सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं और आंसर बता रहे हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों। अभी वर्तमान में इसका नाम भी बदल दिया, याद रखना दोस्तों, अमेरिका की खाड़ी दिवस का भी नाम बदल दिया यहाँ पर। और इसे मान्यता के रूप में जो मनाने के लिए बात कही है दोस्तों, तो कब दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों 9 फरवरी को। कब दी गई है दोस्तों? 9 फरवरी को। याद रखना ऑप्शन नंबर सी है। और ये राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये कौन से दोस्तों? 47वें राष्ट्रपति है। कौन है दोस्तों? 47वें राष्ट्रपति है। तो यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑन यूएस नाम दिया दोस्तों, ये भी याद रखना। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या नाम रखा है दोस्तों? गल्फ ऑन यूएस नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट डेनाइट चोटी का भी नाम बदलकर क्या रखा दोस्तों? मैकिनले चोटी रखा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट डेनाई, इसका भी नाम बदलकर इन्होंने क्या रखा? मैकिनले चोटी रखा है। 2025 में घोषित अन्य नए जो दिवस है इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं दोस्तों। 2025 में नए जो अन्य दिवस घोषित किए गए वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता देता हूं मैं। 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। 2025 में जो अन्य दिवस घोषित की गई है, जिसमें पहला आपका 3 जनवरी, और 3 जनवरी को आपको महिला शिक्षक दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा और 27 जनवरी को सम्मान नागरिकता दिवस मनाया जाएगा। ये याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है 9 जनवरी को आपको गल्फ ऑफ यूएस दिवस भी मनाया जाएगा। अभी इसकी मान्यता कब दी गई है दोस्तों? तो 9 फरवरी को। कब दी गई है? 9 फरवरी को दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। किसको दिया गया? तो
तो ये आपको बिल्कुल आपके आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये लगभग आपके सामने है, सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने करवाए दोस्तों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपको देखते रहना है और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और हमेशा हौसले को बुलंद रखिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से हमेशा उड़ान होती है। तो हौसले को मजबूत रखिए, बुलंद रखिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। तो अब हो चुका है दोस्तों, अब आपसे समय विदा लेने का। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।